देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशय। यदि भाग्य रूठ जाता है तो ऐसे समय में गुरु आपकी रक्षा करते हैं, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो उस समय आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु ही शिक्षक है और गुरु ही रक्षक है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके चैनल ज्योतिष व एजुकेशनल ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, शक्ति की आराधना के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माता को मनाने के लिए कई तरह से प्रयत्न करते हैं। इन 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति के स्वरूपों की पूजा की जाएगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सदैव ही शुभ फलदायी रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ से घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता और आपके जीवन में खुशहाली आती है। माँ आदिशक्ति प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए ताकि हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले नवार्ण मंत्र, कवच, कीलक व अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, मंत्र जप 3 प्रकार से किया जाता है: मानसिक, उपांशु व वाचिक जप। मानसिक, जो मंत्र सिर्फ मन में बोला जाए उसे मानसिक जप कहते हैं। जो मंत्र बोलकर पढ़ा जाए और जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे वो वाचिक जप है, और जो बुदबुदाकर अथवा जिसकी आवाज़ सिर्फ जपकर्ता को सुनाई दे वो उपांशु है। इन तीनों में दुर्गा सप्तशती के लिए वाचिक जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पाठ करते समय मंत्रों का अर्थ भली प्रकार समझना आवश्यक होता है। पाठ करते समय सबसे आवश्यक होता है कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही तेजी के साथ पाठ करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पाठ को मध्यम स्वर में आराम से समझते हुए पढ़ना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे किसी चौकी या फिर पुस्तक स्टैंड पर रखकर ही पढ़ना चाहिए। पाठ करते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए और न ही पाठ छोड़कर उठना चाहिए। बीच बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय और 3-3 खंड हैं: प्रथम, मध्यम और उत्तर। यदि आप एक बार में पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार में एक खंड का पाठ भी कर सकते हैं। पाठ या फिर अध्याय समाप्त होने पर इति, समाप्त या वध जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि इति का प्रयोग करने से धन धान्य में कमी, वध का प्रयोग करने से कुल वृद्धि में बाधा, तो वहीं समाप्त का प्रयोग करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। इन सावधानियों को रखते हुए अगर आपने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ इस नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुखद बदलाव आपको अवश्य महसूस होंगे। आने वाले वीडियो में दुर्गा सप्तशती के किस पाठ से आपको क्या लाभ होता है इसके बारे में बताऊंगा। जाते जाते मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आध्यात्म जगत से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।